नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट के अभ्यास प्रश्न और ये भाग 2 है। मैं अभी आपको फरवरी के महीने में केवल अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। 1 मार्च से हम अध्यायवार यूपी टेट की तैयारी फिर से शुरू करेंगे, मैथ्स की तैयारी शुरू करेंगे और अध्यायवार शुरू करेंगे और 1 मार्च से। और ये पहला सवाल है, संख्या 3 की पावर के 99 माइनस के 3 की पावर के 50 के इकाई अंक का स्थान क्या है। इसमें इकाई अंक का स्थान पूछ रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इसमें कितना दे रखा है, ऊपर घात 9 दे रखी है। अगर वो इकाई का मान पूछता है तो आपको उसकी जो घात है उसमें 4 का भाग दे देना है। कितने का भाग देना, 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 19 आ गए और 4 चौक 16। शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ जो शेष जो बच के आता है उसको आप इसके ऊपर रख दें। यहाँ जो संख्या दे रखी होती है, या संख्या अगर ज़्यादा दे रखी हो इस तरीके से तो इसकी लास्ट वाली संख्या के ऊपर रख दें आप। तो यहाँ पर तो एक ही संख्या है तो इसलिए 3 के रखा है और 30 शेष कितना है, 3 है, 3 रख देंगे। जब मैं इसको खोलूँगा कितने आएंगे, 3 3 9 9 3 27। अब बचा ये वाला 50। इस 50 में भी आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, एक आ गया 0, 4 दूनी 8। कितना शेष बच रहा है, इसमें 2 शेष बच रहा है। इस 2 को किसके ऊपर रखेंगे, इस 3 के ऊपर रखेंगे। 3 के ऊपर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 7 है। इसमें क्या है, 9 ही है, माइनस कर दीजिए 9। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है, 7 में से 9 घटाएं, 9 नहीं घटा सकते हैं आप। 9 में से 7 भी नहीं घटा सकते हैं, गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। यहाँ एक हासिल लेंगे अपनी तरफ से तो यहाँ 17 हो जाएंगे। आप 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। ध्यान रखना, इस तरीके का सवाल जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो एक हासिल रख के आप उसको घटाएंगे। डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इकाई वालों में हमेशा कितने का भाग देना है, हमेशा 4 का भाग देना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, 138 के संपूरक का कोटि पूरक क्या है। देखिए, संपूरक का मतलब होता है 180 और पूरक का मतलब होता है 90। ये आपको दोनों याद रखने हैं। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना बैठना चाहिए, 180 बैठना चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना बैठना चाहिए, 90 बैठना चाहिए बस। अब ये संख्या आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई मेरा कोटा पूरा करिए। क्या कह रही है संख्या, कि भाई मेरा कोटि मतलब मेरा कोटा क्या करिए, पूरक मतलब पूरा करिए। मुझे 180 बनाइए आप कैसे भी। आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें 180 करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, संपूरक कह रहा है। अगर वो संपूरक शब्द का प्रयोग करता है तो इसका मतलब समझ जाइए आप कि आपको 180 हमें पूरा करना है। अगर वो पूरक बोलता है तो समझ जाइए कि हमें 90 पूरा करना है। तो ये 138 है, इसको 180 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 8 और 2 10 4 जी हो जाएगा 42। कितना, ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगर 138 में मैं 42 जोड़ दूंगा, मतलब ये 138 में 42 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोटा हमारा पूरा हो गया। अगर इसी तरीके से वो संपूरक की जगह पूरक शब्द का प्रयोग करता है तो समझ जाइए कि हमें उस संख्या में क्या जोड़ें कि उसका योग कितना हो जाए, 90 हो जाए। इसमें 2 सवाल हैं, ध्यान रखना, एक संपूरक और एक पूरक। यहाँ पे संपूरक दे रखा है, संपूरक का उत्तर हो गया, पूरक दिया नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल इसके अंदर दे रखा है, ये दे रखा है 57 रुपये और 75 पैसे, 57 रुपये और 75 पैसे का पैसे में मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 पैसा बराबर कितना, वो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। 57 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 5700 पैसे। 5700 पैसे ये हो गए, 75 पैसे ये हो गए, जोड़ दीजिए 57 75 पैसे। ये सभी आए हुए सवाल है, ध्यान रखना। 2011 से लेके अब तक जितने भी टेट हुए हैं उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी सवाल जो है आए हुए हैं किसी ना किसी पेपर में, टेट के में। अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। मासा पूछ रहा है, अगर वो मासा पूछता है तो ऊपर की संख्या का मासा निकाल देंगे, नीचे की का लासा। अगर वो लासा कहता है तो ऊपर की का लासा और नीचे की का मासा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब वो मासा कह रहा है, मासा का मतलब क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों में उसका भाग चला जाए वही मासा है। अगर आप ऐसे भी समझ में ना आए तो आप संख्या को ऐसे लिखें और उसको ऐसे काटना शुरू कर दें। कितने का जाएगा, 7 से जाएगा, इसमें 7 दूनी 14
और 7 या 21 और 7 6 42। अब हम आगे नहीं काटेंगे और ना ही काट सकते हैं। ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ। आप संख्या को उस वक्त तक काटेंगे जिसमें यहाँ जो नीचे संख्या होगी उसमें तीनों संख्याओं में या चारों संख्याओं में किसी एक ही संख्या से भाग चला जाए। लेकिन यहाँ इन तीनों संख्याओं में किसी एक ही संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पे काटना बंद कर देंगे। अब नहीं काटेंगे हम यहाँ तक, यहीं तक काटेंगे। वहाँ तक काटते हैं जहाँ तक तीनों संख्याओं में या चारों संख्याओं में किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा हो। इसका मतलब इसका मासा कितना होगा? केवल 7 होगा। अगर यहाँ पर और संख्या आ जाती तो हम उसका गुणा करके मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आंसर तुरंत पता चल गया क्या? 7 केवल इसी में आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है? लासा निकालना है। थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55। ये लासा निकाल रहे हैं तो हम पूरी तरह से काट सकते हैं। अब देखिए ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ये तीनों अलग अलग कट रहे हैं, ये लासा में करते हैं। लेकिन अगर हमें मासा निकालना होगा तो इन संख्याओं का मासा केवल 11 ही आएगा, क्योंकि अब इन तीनों संख्याओं में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा। लेकिन हमें लासा निकालना है तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर देता हूँ थोड़ा सा। ये 2 से जाएगा और ये 5 से जाएगा। गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 11 तिया 33, 330 आ गया। इनका कितना आ जाएगा? 330। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाए। ध्यान रखना ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको बताया ये विशेष ध्यान रखना है आपको। जो मैंने आपको बताया है ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि मैंने आपको क्या बताया। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगर इस पॉइंट वाले सवाल आपको मिलता है तो सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अगर इस तरीके से घात वाला सवाल मिलता है तो सबसे पहले नीचे की संख्या को ख़त्म करने के बारे में सोचिए कि बट्टे में जो संख्या होती है इसको ख़त्म करने के बारे में सोचिए आपकी ये संख्या कैसे ख़त्म होगी। सवाल आप अपने आप ख़त्म कर देंगे। अब ये देखिए ये दे रखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 125 को, ये 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे कर लिख दूंगा मैं। आप अब इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 5/10 की पावर के क्यू लिख सकता हूँ, और इंटू के 2/3 इसमें पहले से दे रखा है, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये कितना निकल के आ जाएगा? 5/10 निकल के आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 25/100 लिख सकता हूँ। 2 जीरो हैं तो नीचे ऊपर हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ध्यान रखना है कि 1 मार्च से, ध्यान रखना है 1 मार्च से मैं आपको अध्याय बार आपको प्रश्न हल कराऊंगा। 1 मार्च से आपको अध्याय बार प्रश्न हल कराऊंगा। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।